जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधे, जय राधा बाकी बिहारी राधे, जय राधा दामोदर राधे, जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जय पंचवतत जय पंचवतत, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, निताई गौड़ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि नाम संकीर्तन की जय, जय जय प्रभुपाद की जय। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू माता जी को, बहुत ही सुंदर कीर्तन किया, और अजय प्रभु को धन्यवाद, इतना सुंदर सुंदर विग्रहों का हमें दर्शन कराते। हरि बोल। बहुत बहुत अभी हम लोग मंगलाचरण करेंगे। हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलम्। श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीव स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवम्। श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखाभितांत च। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वर विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय।
नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। आज सब श्री मंगलाचरण की जय। आज की सब भागवतम कक्षा में चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ और भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु की कृपा से हम भक्त लोग सब मिल कर करके गत कई दिनों से श्रीमद् भागवतम का चर्चा कर पा रहे हैं, अध्ययन कर पा रहे हैं। अभी अभी हम लोगों ने कैंटो 2 कंप्लीट किया है और हम भक्त लोग मिल कर करके अभी तक कैंटो 1-2 में हमने जो भी चर्चा की है, जो कुछ भी समझा है, उसको हम दोहराने का प्रयत्न कर रहे हैं। कल कैंटो 1 का हम लोगों ने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक का हमने रिवीजन किया, जिसमें प्रथम 3 अध्याय के अंदर में सुखदेव गोस्वामी जी, अच्युत गोस्वामी जी नेमी शरायण के मुनियों को उनके सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण के 7 एस्पेक्ट के बारे में प्रथम श्लोक में, दूसरा भागवतम के जो 7 एस्पेक्ट उसके बारे में, और किस प्रकार भागवत हमें इनवाइट करता है कि ये भक्ति का जो पका हुआ जो फल है उसको चखने के लिए। और उसके बाद सुख गोस्वामी जो 6 प्रश्न करते हैं उसका हमने डिटेल में डिस्कशन किया, समरी में, सॉरी नॉट डिटेल में, समराइज किया। पहले दूसरे तीसरे अर्थात भगवान की भक्ति और भक्त तीनों के बारे में हमने डिटेल में समझा कि किस तरह भगवान की भक्ति ही सर्वोच्च जीवन का परम लक्ष्य है। फिर चौथे, पांचवें, छठे अध्याय में शौनक ऋषि और 3 प्रश्न करते हैं कि भागवतम का इतिहास बताइए, परीक्षित महाराज के बारे में बताइए और सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताइए। तो भागवतम का इतिहास हमने चौथे, पांचवें, छठे अध्याय में पढ़ा। बहुत डिटेल में किस प्रकार नारद जी अपने पिछले जन्म का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि किस प्रकार हमारा जीवन का नारद जो शास्त्र में लिखना है वो केवल भगवान से संबंधित होना चाहिए। भगवान की जो रूप गुण लीलाओं का जो स्मरण कराता है वही वास्तव शास्त्र है और बाकी सब बेकार है। वो कौवों का स्थान है जहाँ पर केवल भौतिकतावादी लोग केवल अपनी भोग को भोगने के लिए एक एक शास्त्र में घुसते हैं कि कहाँ पर लिखा है कि धन की प्राप्तियों का, यश की प्राप्तियों, अलग अलग यज्ञ और देवता की पूजा के प्रति आवश्यक रहते हैं। लेकिन वास्तव शास्त्र जो परमहंस होते हैं वो केवल शुद्ध स्थान में रहते हैं और वो गंदगी में नहीं जाते हैं। वो जो शास्त्र का जो वास्तविक निचोड़ है उसको ग्रहण कर लेते हैं और बाकी सब बेकार छोड़ देते हैं। तो सभी शास्त्रों का वास्तव में निचोड़ क्या है? भगवान को जानना, भगवान की भक्ति से अपने को जोड़ना। लेकिन हम बद्ध जीव उसको न ध्यान देकर जो भौतिकता की तरफ ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं, उस दोषों को ध्यान में दिलाते हुए इसलिए नारद जी व्यासदेव को कहते हैं तुम एक भागवतम की रचना करो जिसमें केवल भगवान की भक्ति और भगवान की भक्ति और भक्त के बारे में चर्चा हो। उसके बाद में हम लोग 7, 8, 9, 10, 11 उसमें हमने क्या देखा? भगवान कितने भक्त वत्सल है। कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो जाता है, भगवान जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर तुरंत किसके बाद द्रौपदी आती है, उसके बाद में उत्तरा, उसके बाद में कुंती महारानी, उसके बाद में भगवान जाकर के भीष्म देव पर कृपा करते हैं, उसके बाद में हस्तिनापुर की रानियों के बारे में, और उसके बाद में द्वारका के जो भगवान के भक्त। कितना सुंदर हमने संक्षेप में किया। तो ये बात तो आज उसके आगे हम लोग 12वें से लेकर आगे का समराइज करने का प्रयत्न करते हैं। तो 12वां अध्याय में परीक्षित महाराज का जन्म। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो जाता है, युधिष्ठिर
महाराज का जो चेतन, वो जो भगवान कृष्ण भगवान उनको सिंहासन पर विराजमान करते हैं और वो भगवान के भक्त रहते हैं और अच्छे से वो शासन चलाते हैं। उन महाराज युधिष्ठिर की जो भी सांसारिक उपनिधियां थी, उनके द्वारा किए गए यज्ञ, उनकी महारानी, उनके पराक्रम, उनके विस्तृत भूभाग, धरा पर उनकी प्रभुता तथा ख्याति के समाचार पूरे स्वर्ग लोक में सब जगह पहुंच गए थे। लेकिन परीक्षित युधिष्ठिर महाराज को इनसे कोई भी मतलब नहीं था। उनको भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी तुष्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है, भगवान के आदेश के अनुसार इस भौतिक जगत में आता है और अपने कर्तव्यों को कर, और सारे उसके जो कर्तव्य होते हैं वो कृष्ण को केंद्र में रख के करते हैं। राजर्षि का कार्य होता है कि इस भौतिक जगत में आकर भगवान के आदेश का पालन क्या है कि राज्य का पालन करो भगवान के आदेश के अनुसार और जनता को, प्रजा को कृष्ण से जोड़ना। उसके बाद में जब युधिष्ठिर महाराज का शासन ऐसे चल रहता है, तब कुछ सुत गोस्वामी जी परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में कहते हैं कि जब परम योद्धा बालक परीक्षित अपनी माता उत्ता घर में थे और ब्रह्मास्त्र के ज्वलित रूप से पीड़ित थे, उन्होंने परमेश्वर को अपनी ओर आते हुए देखा। यहाँ पर प्रश्न क्या है कि जो चौथा प्रश्न था, जो चौथे अध्याय में सौनक ऋषि सुत गोस्वामी से पूछ रहे हैं, उसका वो उत्तर देने जा रहे हैं कि परीक्षित महाराज जब माता उत्तरा के गर्भ में थे तो किस प्रकार ब्रह्मास्त्र चलाया अश्वत्थामा ने, और भगवान श्री कृष्ण ने माता उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके अपने सुदर्शन चक्र का कवच सामने ला करके परीक्षित महाराज की रक्षा करते, भगवान का दर्शन करते हैं। कितना सुंदर भगवान का दर्शन करते हैं परीक्षित महाराज। भगवान केवल अंगूठा भर ऊंचे थे, वे पुण्य दिव्य थे, उनका शरीर अत्यंत सुंदर श्याम तथा अच्युत था, उनका वस्त्र बिजली के समान परिवर्तित था एवं मुकुट दीप्यमान सोने का था। भगवान चार भुजा से युक्त थे, उनके सोने के कुंडल थे। इस प्रकार कर करके भगवान बहुत सुंदर वर्णन आता कि जब भगवान अंगूठे के रूप में माता उत्तरा के घर में प्रवेश कर किस प्रकार परीक्षित महाराज की रक्षा करते हैं। भगवान जो परीक्षित महाराज की रक्षा करते हैं, ऐसा नहीं था कि भगवान पक्षपात करे, अरे इतने बहुतों के नहीं, भगवान का एक उद्देश्य होता है। क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि परीक्षित महाराज के गर्भ में कोई मामूली जीव नहीं था, वो भगवान का शुद्ध भक्त था और उसका आना इस भौतिक जगत में बहुत जरूरी था, क्योंकि कलयुग का आरंभ होने वाला था, या समझ लीजिए कलयुग ने प्रवेश कर चुका था लेकिन एक्टिवेट नहीं हुआ था। इसलिए भगवान ने कहा कि इस जीव का आना बहुत जरूरी है, जिससे कि इस कलयुग के जीवों को वो सही दिशा प्रदान कर सके, सही शासन करके लोगों को। ये भगवान का जो भी कार्य होता है पक्षपात नहीं करते, परम कारण होता है, परम उद्देश्य होता है। और इस प्रकार एक शुभ राशि नक्षत्र में परीक्षित महाराज का जन्म होता है। जन्म होने कर लेते हैं। ओ सॉरी, तो अच्छा, तो ये हम लोग इसको सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैं इसी में लग गया। तो हमें अजय पोदार प्रभु ने बताया कि इसको शुरू करने पहले एक बार भगवान का आशीर्वाद देता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम उदीरये। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम, रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमा पुमर्थो महान, श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे। तो अब हम लोग अध्याय 12 कैंटो 1 का परीक्षित महाराज का जन्म, उनके कर्म और उनके मृत्यु तीनों ही दिव्य है। उनके जन्म भी दिव्य है, कर्म भी दिव्य है और उनकी मृत्यु भी दिव्य है। उसी को लेकर करके नैमिषारण्य प्रभु ये जो मुनि हैं बड़े उत्साहित रहते हैं और शुद्ध गोस्वामी से उनके बारे में बोलते हैं। तो उसके प्रश्न के उत्तर में शुद्ध गोस्वामी जी परीक्षित महाराज के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार वो भगवान के एक शुद्ध भक्त हैं और स्वयं भगवान माँ उत्ता के घर में प्रवेश कर करके परीक्षित महाराज की रक्षा करते हैं। और जब उनका जन्म होता है युधिष्ठिर महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उनका जात संस्कार करवाते हैं। और पुत्र के जन्म लेने पर राजा ने ब्राह्मणों को सोना, भूमि आदि अत्यंत अनेक अनेक चीजें उनको प्रदान किया। और ब्राह्मण जब खुश हो जाते हैं और उसके बाद में युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि हमारे इस पुत्र के बारे में, अर्थात उनका तो ग्रैंड सन है, के बारे में आप पुत्र के बारे में हमें बताइए। यस, ग्रैंड सन है, क्योंकि वो किनके पुत्र हैं? अभिमन्यु के और माँ उत्तरा के पुत्र हैं। तो ब्राह्मण ने कहा ये निष्कलंक पुत्र है, ये बहुत महान है, ये एक साधारण जीव नहीं है। उसके बारे में कहते हैं महान जी उन्होंने कि यह महाराज युधिष्ठिर के उन्होंने कहा कि यह बालक, बहुत ध्यान से सुनेंगे, मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु की तरह समस्त जीवों का पालन करने वाला होगा। अपने वचन का पालन करने में यह महाराज दशरथ के पुत्र भगवान राम जैसा होगा। यह बालक सुप्रसिद्ध मुनीश्वर सिब्बी की भांति बड़ा दानी होगा। और यह राजा दुष्यंत जो कि भरत और सुकृता महाराज के पुत्र है, उसके समान आपका नाम और यश को चारों तरफ फैलाएगा। अर्जुन की तरह वो धनुर्धर में यह सबसे प्रकांड होगा। यह सिंह के समान बलशाली तथा हिमालय के समय आश्रय प्रदान करने वाला होगा। यह बालक समदर्शी होगा, अर्थात युधिष्ठिर जैसा और भीष्म ब्रह्मा के जैसा ये क्या होगा? समदर्शी होगा। और यह माने शिव के समान क्या होगा? ये दानशीलता होगा। यह बालक भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों का पालन करते उन्हीं के समान होगा। उदारता में ये राजा रत्नी देव के समान तथा धर्म के महाराजा ययाति की तरह। यह बालक धैर्य में बलि महाराज की तरह होगा। यह बालक ऋषि तुल्य राजाओं का पिता होगा। विश्व शांति तथा धर्म के लिए यह मर्यादा तोड़ने वाला उग्रवादियों को दंड देने वाला होगा। यह बालक ब्राह्मण पुत्र के द्वारा, ये बहुत ध्यान से सुनिए, यह बालक ब्राह्मण पुत्र के द्वारा शापित होकर नाग के डसने से अपनी मृत्यु की बात सुनकर सारी भौतिक आसक्ति से अपने आप को मुक्त करके भगवान को आत्मसमर्पण करके उसकी शरण ग्रहण करेगा। तो ये देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी कमेंट करते हैं कि सब कुछ उन्होंने सुना। युधिष्ठिर महाराज बहुत खुश हो गए कि ये जो सारे कार्य जितने ब्राह्मण बता रहे हैं ये सब भगवान से, सब भगवान को तुष्टि करने वाले हैं, भगवान की आज्ञा। और उतना चिंतित नहीं हुआ जब उन्होंने ब्राह्मण ने कहा कि ये सर्प से डसने के बाद में इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा जो भगवान का भक्त होता है इस भौतिक जगत के जन्म मृत्यु से वो चिंतित नहीं होता है। अरे मेरा पुत्र के अभी मृत्यु के बारे में, तो वो तो ये देखना चाहता है कि जो संतान हुई है वो कृष्णमय है कि नहीं, कृष्ण के आदेश के पालन करने वाला है कि नहीं। तो इतना सुंदर यहाँ पर उनके पूरा वर्णन करते हैं। उसके बाद ब्राह्मण बताते हैं कि यह पूरे संसार में परीक्षित नाम से विख्यात होगा। इसका नाम विष्णु रथ होगा और पृथ्वी क्या होगा? परीक्षित। तो विष्णु रथ किसने हुआ? सबको मालूम, हमने डिस्कस कि चूंकि इसके भगवान ने माता उत्तरा के घर में रक्षा की थी, इसलिए इसका नाम विष्णु रथ होगा। और परीक्षित इसलिए होगा क्योंकि
यह संसार में परिचित नाम से, इसलिए क्योंकि यह उस व्यक्ति की खोज करने के लिए सारे मनुष्यों का परीक्षण करेगा जिसे इसने अपने जन्म के पूर्व देखा, अर्थात माता पुत्रा के घर में इसने देखा। इस तरह निरंतर उसका भगवान का चिंतन करता रहेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं महाराज परीक्षित भाग्यशाली थे क्योंकि माता के घर में रहते हुए उन पर भगवान की छाप पड़ चुकी थी और वे निरंतर भगवान का चिंतन करते थे। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर हमें शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक माँ बाप का कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चे को कृष्णमय बनाए। जन्म के समय भी, जबकि हम लोग बार बार डिस्कस करते हैं, गर्भाधान का यहाँ पर शास्त्रों में वर्णन है कि किस प्रकार हम कृष्णमय कृष्ण भक्त की एक संतान उत्पन्न कर सकते हैं। और यही जीवन का परम ये गृहस्थ का परम धर्म है और गृहस्थ का परम लक्ष्य है। इस प्रकार करके अध्याय 12 में किस प्रकार अभी तक हमने पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा, परीक्षित महाराज के। अब हम 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं जिसमें शीर्षक है धृतराष्ट्र का गृह त्याग। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, सुत गोस्वामी जी, बार बार में सुत गोस्वामी जी कहते हैं, तीर्थ यात्रा करते हुए विदुर जी महर्षि मैत्रेय से आत्मगति का ज्ञान प्राप्त किया और फिर हस्तिनापुर लौट आए। तो ये हम लोग ने बैकग्राउंड भी कहा तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब दुर्योधन द्वारा अपमानित होकर के, भौतिक दृष्टि से उन्होंने अपमानित हुआ था, लेकिन विदुर जी ने कभी भी इस अपमान को नहीं लिया था क्योंकि वो हमेशा कृष्ण, हमेशा शुद्ध चेतना में रहते। तो शुद्ध चेतना में हमने पढ़ा था जो उत्तम कोटि का भक्त होता है, जय पराजय लाभ हानि सुख दुख मान अपमान से टोटल इनडिफरेंट रहता है। हर चीज को वो भगवान की कृपा मानता है और इसलिए वो देखे थे कि अभी मैं भौतिकता में फंसा हुआ हूँ, और वो तुरंत जब दुर्योधन को अपमानित करता है तो वो घर हस्तिनापुर छोड़ करके तीर्थ यात्रा में निकल जाते हैं। और उसमें तीर्थ यात्रा भ्रमण करते हुए वहां पर वो उद्धव जी से मिलते हैं और मैत्रेय मुनि से मिलते हैं। और मैत्रेय मुनि और विदुर जी का ये डिस्कशन है, ये बहुत लंबा कैंटो 3-4 तक चलता जाएगा। और तो वही जब यहाँ पर वापस आते हैं विदुर जी, तो जितने भी हस्तिनापुर वासी हैं वो बहुत ही खुश हो जाते। वो इतना खुश, उन्होंने देखा कि विदुर राज में लौट आए हैं तो सारे निवासी महाराज युधिष्ठिर, उनके छोटे भाई धृतराष्ट्र, कुंती सब बहुत प्रसन्न होते हैं। और वो सोचते ऐसा प्रीति हुआ, उन्हें दीर्घ काल के बाद अपनी चेतना फिर से उनको प्राप्त हो गई। अर्थात जब जो भगवान का भक्त होता है, जब वो भगवान और भगवान के भक्तों से बिछुड़ जाता है, जब तक उनका संग नहीं मिलता है, वो ऐसा लगता है कि उसके शरीर में कुछ नहीं, कोई चेतना ही नहीं। लेकिन जैसे ही वो विदुर को देखते हैं सब प्रसन्न होते हैं। विदुर को देखकर हस्तिनापुर के महल के सभी लोग सब उनके निकट पहुंचते हैं। उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम किया, आलिंगन किया और विदुर जी ने भोजन कर लिया। सब कुछ करने के बाद में युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, हे चाचा, याद करते हैं आपने किस प्रकार हमारी विपत्तियों से रक्षा की। आपके पक्षपात ने पक्षियों के पंखों के सामने हमें विषपान तथा अग्निदाह से बचाया। मैंने बहुत सारी डिटेल बताए हैं। उसके बाद में कहते हैं कि यह कि आप मुझे भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताइए। आप द्वारका गए होंगे, वहां की रानियों के बारे में, राम बलराम प्रद्युम्न अनिरुद्ध सबके बारे में बताएंगे। और आप कहाँ का गए, कहाँ का यात्रा की, उसके बारे में हमको डिटेल में बताएं। तो जैसे जैसे युधिष्ठिर महाराज ने पूछा था उसी हिसाब से विदुर जी ने उसके बाद कह दिया, सब कुछ बता दिया। लेकिन एक बात उन्होंने नहीं की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदुवंश के विनाश की बात नहीं की। क्योंकि महात्मा विदुर ब्राह्मण पांडवों को कभी भी दुखी नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यह नहीं बताया कि कृष्ण अब इस धरा पर नहीं है। और इस प्रकार उन्होंने बताने के बाद में महाराज विदुर हमेशा उनका मैं उद्देश्य आने का क्या रहता है, ये बहुत तत्व ज्ञान यहाँ पे है।
विदुर जी ने ऐसा नहीं सोचा था, अरे उस समय तो दुर्योधन था, उसने मेरे को इंसल्ट किया था, अब तो पता लग गया कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में सब मारे गए, अब मैं आराम से हस्तिनापुर में जा रखे आराम से अपना एकदम राजसी एकदम जीवन यापन करूंगा। नहीं, भगवान का शुद्ध भक्त का तो एक ही कार्य होता है, इस भौतिक जगत में आकर करके बद्ध जीवों का कल्याण करना। उनके मस्तिष्क हस्तिनापुर आने का एकमात्र उद्देश्य क्या था? धृतराष्ट्र की जो भौतिक बुद्धि थी, जो पूरी कलुषिता में फंसा हुआ था, उसको इस भौतिक जगत से उबारना, उसकी चेतना को सही लाना। तो महाराज विदुर धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहते, हे राजन, कृपा करके यहाँ से तुरंत प्रस्थान करें, क्योंकि आप स्वयं देखे कैसे भय ने आपको वधीभूत कर रखा है। इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति इस भयावह स्थिति का उपचार नहीं कर सकता। हे प्रभु, शाश्वत काल के रूप में भगवान हम सबों के पास पहुंचे हैं। विदुर आगे कहते हैं, आपके पिता, भाई, मित्र, पुत्र तथा शुभचिंतक सभी मृत हो चुके हैं, अपने अपने जीवन का भी अधिकांश समय बिता दिया है, आपके शरीर को बुढ़ापे ने दबोचा है, आप अब पराये घर में पड़े हुए हैं। कितनी बड़ी बात कहता है, आप पराये घर में पड़े हुए हैं। प्रभु विदुर जी कहते हैं, आप जन्म से अंधे रहे हैं। आप तो सच पूछा जाए तो धृतराष्ट्र जन्म से माने शारीरिक रूप से भी अंधे थे और आध्यात्मिक रूप से भी अंधे थे। तो उनका ये जो अंधापन का है, उसको प्रकाश में लाने के ही विदुर यहाँ पर। और हाल ही में आप बहरे हो चुके हैं, आपकी स्मृति कम हो गई है, बुद्धि विचलित हो गई है, आपके दांत हिल चुके हैं, आपका शरीर खराब चुका है, आप कफ निकल रहा है। और जीव में जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। निश्चय ही आप एक घरेलू कुत्ते की भांति रह रहे हैं और भीम द्वारा ये दिए गए चूटन को खा रहे हैं। जिन लोगों को आपने मारने का प्रयत्न किया, जिन लोगों को अग्नि लगाकर विष देकर मारना चाहे, उन्हीं के आप रोटी पर जी रहे हैं। कितनी बड़ी ये आपकी दुर्दशा है। और विदुर जी कहते हैं, मरने के लिए आपकी इच्छा न होने पर भी, आत्मसम्मान की बलि देकर जीवित रहने की आपकी इच्छा होने पर भी, आपका यह कृपण शरीर निश्चय क्षीण होगा तथा पुराने वस्त्र की तरह यह सड़ जाएगा। जो व्यक्ति अपने आप या दूसरे के समझाने से जाग जाता है और इस भौतिक जगत की असत्यता तथा दुखों को समझ लेता है तथा अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले भगवान पर पूर्णतः आश्रित होकर घर त्याग देता है, वह निश्चय ही उत्तम कोटि का भक्त है और यही जीवन की सत्यता है। अतएव आप अपने कुटुंबियों को बताए बिना तुरंत उत्तराखंड के लिए प्रस्थान कर दीजिए, क्योंकि शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला है जिसमें मनुष्य के सद्गुणों का ह्रास होगा। अर्थात अभी कलयुग बहुत जल्दी आने वाला है। तो इतना सुंदर करने के बाद में धृतराष्ट्र की चेतना जागृत हो जाती है। तुरंत वो किसी को बताए हुए हस्तिनापुर को छोड़ के चले जाते हैं। गंधारी भी ने जब देखा कि उसके पति हिमालय की ओर जा रहे हैं, तो वो भी अपने पति के संग में तुरंत चली जाती है। दूसरे दिन जब सुबह होती है, धृतराष्ट्र और संजय दोनों जब उनको नहीं मिलता है, देखते हैं न तो विदुर जी है और न तो धृतराष्ट्र है, तो वो बहुत चिंतित हो जाते हैं। सुदमा कहते हैं, जब वो दोनों रो रहे थे, चिंता कर रहे थे, उसी समय नारद जी वहां पर पहुंच जाते हैं। नारद जी कहते हैं, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि सारे लोग परमेश्वर के अधीन है। वे ही सबों को पास लाते हैं और विलग करते हैं। वास्तविक यही है कि इस मनुष्य योनि जो बड़ी दुर्लभ है एवं जिसमें भगवान ने विकसित चेतना प्रदान की है, इसका पूरा पूरा लाभ उठाकर, इसका सदुपयोग कर इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलने की तैयारी करें। भगवान के आदेश का पालन करके, भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करके, भगवान की भक्ति करके इस भौतिक जगत से छुटकारा पाए। और तुम जिस प्रकार सोच रहे हो कि मेरे धृतराष्ट्र, मेरे ताऊ का क्या होगा, ये तुम्हारी गलत सोच है। दिस इज द डूअर मेंटेलिटी। तुम सोचते हो कि मैं ही उनका रक्षक था,
वो बेचारे अनाथ हैं। अनाथ वो होता है जो भगवान से जुड़ा नहीं होता है। कितना ही तुम्हारे पास धन है, यश हमारे पास हो जाए, अगर हम भगवान से जुड़े नहीं है तो वास्तव में हम अनाथ हैं। और अगर हम भगवान से जुड़े हैं तभी नाथ कहलाएंगे। हमने पढ़ा था कि नारद मुनि का हमने जीवन पढ़ा था। नारद मुनि कहते कि मेरी मां चली गई तो बल्कि मैं बंधन से मुक्त हो गया और मैं भगवान से जुड़ गया, अब मैं रियल में नाथ बनाऊं। पहले तो भी मेरी आसक्ति थी। इस प्रकार वो कह करके बोलते हैं कि तुम्हें चिंता नहीं करनी है। कुछ दिनों में वो अपनी योग शक्ति पूरा, धृतराष्ट्र और गंधारी दोनों योग माने ध्यान कर कर करके दिव्य चेतना को प्राप्त होंगे। भौतिक जगत के प्रति उनकी आसक्ति खत्म हो जाएगी और उनके ही शक्ति से अग्नि जो ज्वलित होगी उनकी योग शक्ति से, उसी में वो जलकर राख हो जाएंगे। और विदुर जी भी कुछ दिनों के बाद में अपना शरीर त्याग करेंगे। हे राजन, एकमात्र परमेश्वर को देखना है, वही अद्वितीय है जो भिन्न शक्तियों से साक्षात प्रकट होते हैं। और इन सब को त्याग कर 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 करके तुम भी अपने जीवन का जो मुख्य कर्तव्य है उसके प्रति तुम आ सकते। इस प्रकार नारद जी ने, जो युधिष्ठिर भ्रमित हो गए थे, तो यहाँ पर क्या है, फिर देखिए युधिष्ठिर 2 बार भ्रमित हुए। एक कब हुआ, जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब उन्होंने देखा कि इतने लोग मारे गए हैं, इसका कारण मैं हूं, तब भगवान श्री कृष्ण अद्भुत कर्मणा है, इसको नोट करेंगे। भगवान कुछ नहीं बोलते हैं, भगवान खुद ज्ञान नहीं देते, खुद ज्ञान नहीं देते युधिष्ठिर को, किसके पास भेजते हैं, भीष्म पितामह के पास भेजते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भगवान जब युधिष्ठिर भ्रमित होते हैं तो भगवान तो चूंकि यहाँ है नहीं, लेकिन फिर भी क्या उनकी भूमि को भ्रमित कर, भगवान तो सर्वव्यापी है, फिजिकली प्रेजेंट है, लेकिन नारद मुनि को भेज देते हैं कि युधिष्ठिर का जो भ्रम है उसको दूर करने के लिए। तो इस प्रकार ये 13वां अध्याय खत्म होता है। अब 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक है भगवान का, हरे कृष्ण माता, भगवान का अंतर्धान होना। सुखदेव गोस्वामी जी यहाँ पर कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण अन्य मित्रों को देखने तथा भगवान से उनके अगले कार्यकलाप को जानने के लिए अर्जुन द्वारका चले जाते हैं। कुरुक्षेत्र का समाप्त हो जाता है। युधिष्ठिर महाराज बहुत अच्छे से शासन कर रहे हैं, सब कुछ उनका होने के बाद में भी, उसके बाद में अर्जुन द्वारका जाते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से जानने के लिए कि हमें और क्या करना है और आपका आगे का क्या प्रोग्राम है। अर्जुन वहां पर कई दिनों तक रहते हैं, लेकिन जब कई दिनों के रहने के बाद में जब अर्जुन वापस नहीं आते हैं तो युधिष्ठिर महाराज को चिंता हो जाती है और महाराज युधिष्ठिर को कुछ अपशकुन दिखने लगे जो अत्यंत भयानक थे। वो भीम को बुला करके युधिष्ठिर महाराज देखते हैं कि काल की गति बदल गई है और यह अति भयावह था। ऋतु संबंधी नियमितताओं में व्यतिक्रमण हो रहे हैं। सामान्य लोग अत्यंत लालची, क्रोधी तथा धोखेबाज हो चुके हैं। युधिष्ठिर महाराज ने आगे देखा, सामान्य लेन देन, मित्रों के बीच व्यवहार कपट के कारण दूषित हो गए हैं। पारिवारिक मामलों में पिता माता तथा पुत्रों के बीच, शुभ चिंतकों के बीच तथा भाई भाई के बीच में सदैव भ्रम बना हुआ है। यहाँ तक कि पति पत्नी के बीच में सदैव तनाव बना रहता है। महाराज युधिष्ठिर इन सब अपशकुनों को देख कर करके अपने अनुज भीम को बुलाया। क्या मुझे लग रहा है क्या श्री कृष्ण अपनी मर्त्यलोक की लीलाओं को छोड़े जा रहे हैं, जैसा देवर्षि नारद ने अंगित किया था। देखिए ये कितनी बढ़िया दिव्य बात है। जो भगवान का भक्त होता है, जब अपशकुन होता है, हमारी चेतना में दुश्चिंता आती है, हमको भय लगता है, तो याद रखेंगे से इसका मतलब है कि हम भगवान से दूर हो गए। और ये देखिए यहाँ पर इस सारी इतनी डिटेल में इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखे हुआ है, जिसका हम लोग कभी कहते हैं ना अपशकुन दिखाई देते हैं, कुत्ते क्या बोलते हैं, सियार भूक रहा है, गाय रो रही है, ये सब जो है ना ये अपशकुन आते हैं, ये वहम नहीं है, ये सत्य है। जब अशुभ लक्षण आते हैं, जब धर्म का ह्रास होने लगता है, जब लोग आसुरी प्रवृत्ति वाले हो जाते हैं, कृष्ण से दूर हो जाते हैं, अपने वास्तविक धर्म से, अपने कर्तव्य से दूर हो जाते हैं, तो ये कुल लक्षण दिखाई देते हैं।
युधिष्ठिर महाराज भीम से कहते हैं केवल उन्हीं के से हमारा राशि ऐश्वर्य, अच्छी पत्नियां, जीवन, संतान, प्रजा के ऊपर नियंत्रण, शत्रुओं पर विजय संभव हो सका। यह सब हम पर उस भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा थी। याद रखेंगे, भगवान की मर्जी के बिना कोई सफलता प्राप्त कर ले तो कोई भी, ये वहम है। ये हम भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं कर सकते। हमने देखा है, एक बड़ा से बड़ा चिकित्सक होता है, बड़ा से बड़ा डॉक्टर होता है, वो बहुत पूरी बेस्ट उसके पास में डिग्री है और वो ऑपरेशन करता है तो रोगी को नहीं बचा सकता है। और कभी कभी देखते हैं कि एक छोटी सी दवा लेकर के भी बड़ा से बड़ा रोग खत्म हो जाता है। तो इसके पीछे क्या है, हमको ये ज्ञान मिलता है कि सबके पीछे अल्टीमेटली भगवान का ही हाथ है। और इस प्रकार वो आगे अपशकुनों को बारे में फिर से भीम को कहते हैं, मेरे शरीर का बाया अंग, देखिए ये बड़ी ध्यान जो हम लोग सुनते हैं, मेरे शरीर का बाया अंग, मेरी जांघ बुझाएं, आंखें फड़क रही है। सियारिन किस तरह उगते हुए सूर्य को देखकर रो रही है, कुत्ता किस तरह निर्भीक होकर मुझ पर भौंक रहा है, गौ जैसे उपयोगी पशु मेरी बाई ओर से निकल रहे हैं। इस तरह की अलग अलग देख रहे हैं, ये सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। उस समय सुनते से थोड़ी देर बाद देखते हैं कि अर्जुन वापस आ जाता, 7 महीने के बाद आता है। तो यहाँ पर बताते भगवान का अंतर्धान जब होता है तो किस तरह के अपशकुन होते हैं। ये 14वें अध्याय, 15वें अध्याय में अब जब अर्जुन वापस आ जाता है और युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को देखते हैं और जब अर्जुन से सारी बातें सुनते हैं तो वो युधिष्ठिर महाराज क्या डिसीजन लेते हैं। अर्थात जब वो सुनते हैं, हम लोग पढ़ते तब समझ में आया कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर नहीं रहे, तो जब भगवान श्री कृष्ण नहीं है तो हमारा भी रहने का कोई मतलब नहीं है। तो वो भी इस धरा से वो निकलने का, चले जाने का डिसीजन लेते हैं। उसके पहले सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं जब अर्जुन राजा युधिष्ठिर आता है वापस और अर्जुन युधिष्ठिर महाराज के चरणों में पड़ जाता है, राजा युधिष्ठिर ने नारद मुनि द्वारा बताए गए संकेतों का स्मरण करते हुए उससे पूछा, मित्र तथा संबंधित यदुवंश के सारे सदस्य आदरणीय सूरसेन, वसुदेव, देवकी, उनके सातों पत्नियां सब तो ठीक तो है, विष्णु वंश के परम सेनापति प्रद्युम्न तथा भगवान के पूर्ण अंश अनिरुद्ध सब खुश तो है, युधिष्ठिर महाराज, कृष्ण के सेना नायक पुत्र तथा सुसेन सब तो खुश तो है। फिर युधिष्ठिर, सुतदेव, अलग अलग लोगों के बारे में डिटेल में युधिष्ठिर महाराज अर्जुन से पूछते हैं, लेकिन अर्जुन कोई जवाब नहीं देता है। युधिष्ठिर महाराज याद करते हैं कि तब अंत में वो याद करते हैं कि माने रानियों के बारे में युधिष्ठिर की सब लोग ठीक तो है। अब अर्जुन के सब कुछ पूछने के बाद में अर्जुन कोई जवाब नहीं देता है। माने पूरी द्वारका के बारे में, कृष्ण, उनके पुत्र पुत्र सब, उसके बाद में युधिष्ठिर अर्जुन से पूछते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कितना एक जो भगवान का उच्च कोटि का भक्त है उनकी चेतना कितनी ऊंची होती है। सब पूछने के बाद कहते हैं अच्छा ये सब कुछ ठीक है तो तुमने तो कोई गलत कार्य नहीं किया। हे अर्जुन, तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है, तुम्हारे सर की सारी कांति क्यों हो गई है? क्या तुमने किसी का अपमान किया है? क्या तुमने किसी को धमकाया है? या तुमने किसी याचक को दान देने से असमर्थ किया है? या किसी को तुम अपने दिए वचन को निभा नहीं पाए? क्या तुमने किसी बाल को, गाय, स्त्री, वृद्ध लोगों की रक्षा नहीं की? क्या तुमने किसी दुष्चरित्र स्त्री के साथ समागम किया है? इस तरह की बातें करते करते कहते हैं लास्ट में युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को जवाब नहीं देता है। तब युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, हे अर्जुन, क्या तुमने अपने घनिष्ठ मित्र भगवान श्री कृष्ण को खो दिया है? हे भ्राता, मुझे अब तुम्हारे हताश होने का अन्य कारण नहीं दिखाई देता है। यहाँ पर उसके बाद में सुध गोस्वामी जी कहते हैं कृष्ण के वियोग के कारण अर्जुन युधिष्ठिर महाराज के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहा था। जैसे ही युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के बारे में पूछा तो बड़ी कठिनाई से अर्जुन अपने को शोका आंसुओं को पोंछता हुआ और भगवान श्री कृष्ण की शुभ कामनाओं को याद करता है। उसके उस कृष्ण के प्रति जो घनिष्ठ संबंध थे उसको याद करता है और कहता है, हे राजन,
मुझे अपना घनिष्ठ मित्र मानने वाले भगवान हरि मुझे अकेला छोड़ दिया। इस तरह मेरा प्रबल पराक्रम जो देवताओं तक को चकित करने वाला था आज मुझ में नहीं रह गया है। भगवान ने अर्जुन को जो पराक्रम जो कुछ भी दिया था, देखिए कहते हैं जो भगवान, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखेंगे कि जो कुछ भी है, जितने भी हम कहते हैं कि ये मेरे में यश है, धन शक्ति है, भगवान से आता है। भगवान ने अर्जुन को इस धरा पर भेजा था, लेके आए थे पार्षद के रूप में, एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए, आतताइयों को इस धरा से खत्म कर करके धर्म की स्थापना करनी। और जैसे ही वो कार्य पूरा हो जाता है, भगवान वो जो शक्ति जो थी, जो अर्जुन कहता मैं हूं, वो सब खत्म हो जाता, भगवान उसको वापस देते। अर्जुन कहते मैंने अभी अभी उन्हें खोया है, उनके छत्र मात के वियोग से सारे ब्रह्मांड प्रतिकूल तथा शून्य हो जाएंगे। अर्जुन याद करते कृष्ण की कृपा में शक्ति से मैं राजा द्रुपद के महल के संबंध में अलग अलग पूरी डिटेल में, बहुत डिटेल में आ जाएगा कि याद करते कि किस प्रकार भगवान से, उनकी भगवान की कृपा से कितना सब कुछ जो कुछ था, खुशहालता, सारी शक्ति, सारा ऐश्वर्य उन्हीं के ऊपर था, किस प्रकार उन्होंने द्रौपदी की रक्षा की थी, सब कुछ याद करने के बाद में वो चिंतित हो जाते। अर्जुन याद करते हैं कि किस तरह कृष्ण उनसे प्रयास करते थे, उनको संग में भोजन करते थे, अलग अलग तरह की चीजें याद वो करते हैं। उसके बाद में जब देखते हैं अर्जुन जब कहता है कि वह भगवान गोविंद द्वारा दिए गए उपदेशों को याद करता है, इतना जब वो टेंशन में हो जाता है, उसके बाद में यहाँ ध्यान से सुनिए, अर्जुन भगवान के आदेशों को याद करता है। जैसे ही वो भगवत गीता का ज्ञान याद कर देता है, सुखदेव स्वामी कहते हैं इस प्रकार भगवान के उपदेशों को सोचने से तथा अर्जुन को सारी चिंता मुक्त हो जाता है। केवल भगवान के आदेशों को सोचने से तथा उनके चरण कमलों का चिंतन करने से अर्जुन का सारा मन शांत हो गया और वो भौतिक कलमश से मुक्त हो गया। सुखदेव कहते हैं भगवान की अनुपस्थिति में ऐसा अर्जुन भगवान द्वारा दिए उपदेशों को भूल गया, किंतु जब वो सब याद करता है तो उसकी सारी चिंताएं मुक्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन को सुनकर यदुवंश के पार्थिव अस्तित्व का अंत समझकर महाराज युधिष्ठिर ने अब भगवत धाम जाने का निश्चय किया। जब देखा कि भगवान श्री कृष्ण नहीं है और हमें क्या करना है, तुरंत याद करते हैं कि जीवन का अल्टीमेट अब मेरा कर्तव्य क्या है। मुझे जो भगवान ने आदेश दिया था वो मैंने उसको पालन किया है और अभी साम्राज्य अच्छे से चल रहा है। अब उनका जो उत्तराधिकारी परीक्षित महाराज आ गया, तो परीक्षित को उन्होंने राज सिंहासन पर बैठाया और मथुरा के लिए जो प्रद्युम्न का जो पुत्र था उसको सिंहासन पर वो बैठा करके वहां से चले जाते हैं। उनको देखते देखते पीछे पीछे उनके जो छोटे भाई भी उनके संग में चले जाते हैं। और सब जब द्रौपदी देखती है कि मेरे पांचों पति ने मुझे कुछ नहीं जानने के लिए कहा, तो वो भी समझ जाती है कि मेरा कर्तव्य क्या है। द्रौपदी, सुभद्रा सब इस भौतिक जगत के प्रति जो आसक्ति उसको छोड़ कर करके वो लोग चले जाते हैं। तब भगवान युधिष्ठिर ने अलग अलग करके बहुत सुंदर यहाँ पर डिटेल में कहते हैं कि किस प्रकार पांडवों का सामयिक प्रस्थान इस भौतिक जगत से हुआ। तो यहाँ पर हमें कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है। क्या जो कुछ भी हमारे पास में है वो भगवान की ही देन है। देखिए अर्जुन बोलता है कि हे पिता, हे भ्राता, वही गांडी धनुष है, सब कुछ वही अर्जुन है, सब कुछ वही है, वही तीर है, वही रथ है, सब कुछ है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। तो इससे क्या मालूम पड़ता हमारे पास तो वही है, जो कुछ भी हमारे पास भगवान का है। और भगवान हम बद्ध जीवों को यहाँ पर हम अपनी अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर कष्ट पाते हैं। और भगवान क्या करते हैं कि हम बद्ध जीवों को यहाँ पर उनका उद्धार करने के लिए अपने पार्षदों के संग में आते हैं। और जब उद्देश्य पूरा हो जाता है तो जितने उनके पार्षद होते हैं उसका भी वो उनको वापस ले जाते हैं।
और याद रखेंगे कि बद्ध जीवों को लिए जब आते हैं भगवान यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर जो हमने कहा कि संहार होता है, ये नहीं है, सभी भगवान की आत्माएं हैं। भगवान कभी भी किसी को दंड ले देने के लिए नहीं आते हैं। भगवान यहाँ पर हम बद्धियों को करेक्ट करने के लिए आते हैं। कोई डॉक्टर किसी का उपचार करता है, सर्जरी करता है, तो ये सोचता है ये नहीं कि उसके प्रति अन्याय करता है। जो पीलिया के रोग से जो ग्रस्त है, माँ उसको जब गन्ने का जल देती है तो ये नहीं कि उसको जहर दे रही है। हम बीमार है, हमको वो गन्ने का जल जहर लग रहा है, लेकिन माँ तो उसको दवा के रूप में देती है। डॉक्टर है उसको बचाने के लिए देता है। इसलिए भगवान यहाँ पर आके जो दंड देते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो हम बद्धियों को करेक्ट करने के लिए देते हैं, ना कि तो इस प्रकार यहाँ पर इस प्रकार पांडवों का यहाँ से प्रस्थान बहुत है। इसके बारे में 16वें अध्याय में अब हम प्रवेश करते हैं कि हमने 12वें अध्याय में क्या पढ़ा था कि परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में। अब 16वें और 17वें अध्याय में हम पढ़ेंगे परीक्षित महाराज के कर्म के बारे में, और 18वें 19 में किस प्रकार परीक्षित महाराज इस भौतिक जगत से छुटकारा, इसके बारे में। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज, जब युधिष्ठिर महाराज चले जाते हैं और परीक्षित महाराज राज सिंहासन में बैठते हैं, तो इरावती से उन्होंने विवाह किया और उनके 4 पुत्र हुए, और जन्मे उनमें से सबसे बड़ा उनका पुत्र था। एक बार परीक्षित महाराज दिग्विजय के लिए, तो दिग्विजय के लिए, क्योंकि वह पूरे विश्व के राजा, याद रखेंगे, दिग्विजय के लिए वो जाते हैं। तो दिग्विजय के लिए वो जब जाते हैं तो अलग अलग जगह पर वो जाते हैं, और जाते जाते एक बार उन्होंने देखा था कि एक शूद्र है, एक बैल और एक गाय के ऊपर प्रहार कर रहा है। तो जैसे ही वो ये सुनते हैं तो नैमिषारण्य के मुनि सूत गोस्वामी से पूछते हैं कि क्या हुआ, तो उसके प्रति उन्होंने क्या बर्ताव किया। जब वो सुनते हैं कि नहीं, परीक्षित महाराज ने उसको मारा नहीं, उसको क्षमा कर दिया, तो नैमिषारण्य के मुनि कहते हैं कि उसको दंड दे, खाली दंड दिया, खाली उसको मारा क्यों नहीं। तो उस रेफरेंस में अब सूत गोस्वामी जी डिटेल में परीक्षित महाराज के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार वो जब भ्रमण करने के लिए निकलते हैं तो पूरे राज्य में सब जगह जहां जहां भी वो जाते हैं वहां पर उनका ग्लोरिफिकेशन होता है। तो ग्लोरिफिकेशन होता है, कहते हैं कि अरे तुम उसके पुत्र हो, तुम अर्जुन के पुत्र हो, तुम अभिमन्यु के पुत्र हो, अरे उनके उन पांडवों के सब वंशज से हो जिसका भगवान श्री कृष्ण से कितना सुंदर उनका नाता था। याद परीक्षित महाराज ने सुना कि जिन भगवान श्री कृष्ण के आज्ञा का सारा जगत पालन करता है, उन्होंने अपने अहेतु की कृपा से पांडु के विनीत पुत्रों की उनकी इच्छा अनुसार सभी प्रकार से सेवाएं की। देखिए यह सुनता कि भगवान जो कि पूरे जगत पूरी सृष्टि के मालिक है, वो भगवान हस्तिनापुर में हमारे घर में आकर के उन्होंने अलग अलग सेवाएं प्रदान की। वे अर्जुन के सारथी बने, रासु यज्ञ में अग्र पूजा ग्रहण की, पांडवों के दूत बने, मित्र बने, रात्रि में रक्षा भय करके पहरा देते थे। महाराज युधिष्ठिर बड़े भाई होने के कारण भीम और युधिष्ठिर का भगवान श्री कृष्ण पांव छूते थे। इतना सुंदर ये कह करके फिर वो बताते हैं सूत गोस्वामी जी, देखिए ये सुनेंगे कि भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। तो ये सुनकर परीक्षित महाराज जी बहुत खुश हो जाते हैं। और उसके बाद में सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि जब परीक्षित महाराज दिग्विजय के लिए जा रहे थे तो धर्म और बैल को उन्होंने देखा कि वो वार्तालाप करते। ये बहुत सुंदर चर्चा, इसको संक्षेप में हम जाएंगे। धर्म बैल से पूछता है कि आप मन धर्म जो बैल के रूप में है, सॉरी किससे पूछता, पृथ्वी जो गाय के रूप में है उससे पूछता है कि आप इतनी उदास क्यों लग रही है। आप, मैं जो अभी एक पांव में खड़ा हुआ हूं उसकी आप चिंता कर रही है, या आप अभेद मांस खाने वाले जो आज के दुष्ट लोग मांसाहारी हो गए हैं
क्या लोग, आप इसलिए चिंता है कि बच्चों स्त्रियों का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है, देवताओं को उनका यज्ञ का भाग नहीं दिया जा रहा है, क्या आप उन सब के लिए चिंता कर रहे हैं? सब कुछ पूछ, माने बहुत सारे प्रश्न करता है। उसके बाद में लास्ट प्रश्न करता है कि क्या कि हे माता पृथ्वी, तुम्हारे बोझ उतारने के लिए जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था, वो अब इस भौतिक जगत में न रहे, क्या उसके लिए चिंता करो? इस सबको सुनने के बाद में गाय कहती है, पृथ्वी याद करती है कि यस, तुम जो भी सच कह रहे हो हे धर्म पुरुष, मैं आपके विषय में, साथ ही साथ सभी देवताओं, पितृलोक के वासियों, बच्चे, बूढ़े, जिनके बारे में आपने वर्णन किया है, वर्णाश्रम धर्म के बारे में वर्णन किया, मैंने 11 प्रश्न किए थे, वो सब के बारे में चिंतित। किंतु सबसे बड़ी यहाँ पृथ्वी याद करती है कि भगवान श्री कृष्ण जो धरा से चले गए, ये सबसे बड़ा वियोग, ये मुझे सता रहा है। देखिए कितनी बड़ी पर यहाँ पे बात कहती है गाय, वो लक्ष्मी जो कि बड़े बड़े लोग लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, लेकिन वो सब कुछ छोड़ के भगवान के चरणों में रहती है। वही भगवान के चरण सदैव मेरे साथ रहते थे। गोपियों के संग भी उतना दिन नहीं रहे, जब तक गोपियों के संग कब थे उनके चरण, जब वो वृंदावन में थे। लेकिन वृंदावन छोड़ के जब मथुरा चले जाते हैं तो उनके चरण वृंदावन में नहीं रहते। जब मथुरा को छोड़ के चले जाते हैं तो द्वारका चले जाते हैं, तो मथुरा वासियों को भगवान के चरण कमलों का उनको विरह सताता है। लेकिन मैं वो पृथ्वी वैसी हूं, जब तक भगवान इस पृथ्वी पर रहे उनका स्पर्श हमेशा मुझे मिलता रहा। इतना सुंदर वो बात कहती है, वही भगवान अब मुझे छोड़ के चले गए। अब भगवान उस नास्तिक, ऐसा कौन होगा जो उनकी इस तरह के विरह को सहन कर सकता है? जब धर्म तथा पृथ्वी इस तरह बातें व्यस्त थे तो महाराज उसी समय अपना वो जो दिग्विजय का वो कार्य करते 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 वो सरस्वती नदी के पास पहुंच जाते हैं। तो हम लोग अब 17वें अध्याय में पढ़ गए। तो 16वें अध्याय में कि किस प्रकार वो उनका ग्लोरिफिकेशन परिचय 17वें अध्याय में है, जिसका शीर्षक है कि कली को दंड और पुरस्कार दोनों ही परीक्षित महाराज ने कैसे दिया। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, जब परीक्षित महाराज सरस्वती नदी के तट पहुंचे तो उन्होंने एक शूद्र, वही जो बात जो रिकलेक्ट करते हैं, एक शूद्र राजा के वेश में एक बैल तथा गाय को वो पीट रहा। बैल श्वेत रंग का था। तो शुद्ध गोस्वामी जी कहते हैं कि यद्यपि परीक्षित महाराज ने जब देखा कि, माने यहाँ पर बता रहे हैं कि किस प्रकार जो शूद्र बैल और गाय पर अत्याचार कर रहा था, तो वहां पर परीक्षित महाराज बहुत गुस्सा हो जाते हैं और मेघ के समान गर्जन करते हुए गंभीर वाणी से बोलते हैं कि हे शूद्र, तुम कौन हो? तुम देखने में तो बड़े बली प्रतीत हो रहे हो, लेकिन असहाय को मारने का तुम ये दुष्कार्य क्यों कर रहे हो? तब परीक्षित महाराज ने बैल से पूछा, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर, तब वो परीक्षित बैल से पूछते हैं, तुम कौन हो? तुम अपने 3 पैर पर खो चुके हो, क्या बैल के रूप में तुम कोई देवता हो? इस तरह के वो अलग अलग प्रश्न पूछता है। कुरु वंश के राजाओं के बाहुबल से सुरक्षित राज में अगर कोई तकलीफ पाता है, अगर किसी के आंख में आंसू होते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। एक राजा के होते हुए अगर उसकी प्रजा कष्ट पाए तो उससे बड़ा दुर्भाग्य एक राजा का नहीं हो सकता है। महाराज परीक्षित फिर गाय को कहते हैं, हे साध्वी, यदि राजा के राज्य में सभी प्रकार के जुझ कष्ट रहते हो तो उस राजा की ख्याति, उसकी आयु तथा उसका उत्तम पुण्य जन्म सब नष्ट हो जाते हैं। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट है। एक राजा का बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। उसके बाद में महाराज परीक्षित ने बैल से बार बार संबोधित करते हुए पूछा कि हे सुरभिपुत्र, तुम्हारे इन 3 पांवों को किसने काट लिया? उन राजाओं के राज्य में जो भगवान के कष्ट के नियमों के आगे वह तुम्हारी तरह कोई दुखी नहीं है। जो उद्दंड व्यक्ति निरपराधियों को सत्ता पर अपराध करता है वह मेरे द्वारा उखाड़ फेंका जाएगा। तुम चिंता मत करो, केवल तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे इसका कारण क्या है, तुम्हारे पांव कटने का तुम दुखी।
जब परीक्षित महाराज धर्म से पूछते हैं कि किस जिसने तुम्हारे 3 पांव काट दिए हैं, तब उत्तर में धर्म ने कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल। हे पुरुष श्रेष्ठ, यह निश्चय कर पाना अत्यंत कठिन है कि किस दुष्ट ने हमें कष्ट पहुंचाया है, क्योंकि हमें सदैव सैद्धांतिक विभिन्न बातों में मोहग्रस्त रहते हैं। धर्म कहता है कि जीव, अलग अलग लोग बताते हैं कि कुछ लोग कहते हैं जीव सब अपने सुख दुख के लिए उत्तरदायी है, कुछ लोग कहते हैं कि देवी शक्ति है इसके लिए, कुछ कहते हैं कर्म, जीव अपने कर्म के लिए। तो इस तरह के अलग अलग तरह का वो बहुत सुंदर जवाब देता है। राजा परीक्षित ने कहा, तुम बैल तो लगते हो, लेकिन लगता है कि तुम बैल के रूप में धर्म हो, तुम धर्म के साक्षात जानकार हो, तुम्हें चिंता करने की दरकार नहीं है। परीक्षित महाराज धर्म से कहते हैं कि सच बात तो यह है कि ये कलयुग आ गया है। यहाँ पे एक शिक्षा देते हैं कि सतयुग में हे बैल तुम्हारे 4 पांव थे, क्या क्या थे? तपस्या, पवित्रता, दया था, सच्चाई। लेकिन ये कलयुग में जो आज तुम 1 पांव पे खड़े हो, वो केवल सत्य रह गया है। बाल की जो तपस्या, पवित्रता तथा दया चली गई है। तुम्हें चिंता करने की दरकार नहीं है, तुम निश्चिंत रहो। और तुरंत वो अपना तलवार निकालते हैं और कली के ऊपर प्रहार करने का चेष्टा करते हैं। जैसे ही कली ने देखा कि राजा मुझे मारने वाला है, तुरंत वो अपना जो छद्म वेश था उसको छोड़ करके, जो राजा का वेश धारण किया हुआ था, तुरंत वो राजा के सामने सरेंडर होता है और वो परीक्षित महाराज के चरणों में पड़ जाता है। तो कहता है, तो परीक्षित महाराज, क्योंकि वो शरणागत हो गया था, तो परीक्षित महाराज उसको छोड़ देते। राजा ने कहा, चूंकि तुम हाथ जोड़ के मेरी शरण में आए हो, अतः अब तुम्हें प्राणों का भय नहीं होना चाहिए। राजा कहते हैं, किंतु तुम कली हो, तुम इस मेरे राज्य में नहीं रह सकते, लेकिन चूंकि मेरी तुम शरण में आए हो, तो मैं तुम्हें अभय दान देता हूं और एक ही बात कहता हूं कि तुम यहां से निकल जाओ। वो कहता कि मैं कहाँ जाऊंगा? तो राजा परीक्षित यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनो, वो संक्षेप में हम लोग अब बोलेंगे कि यहाँ परीक्षित बोलते हैं कि जहां पर 4 इरेगुलेटरी प्रिंसिपल जो हमने पढ़ा है, कि जहां पर तपस्या, दया, शौच और पवित्रता चली जाती है, उस स्थानों में तुम रह सकते हो। तो ये हम लोगों को बहुत सबको मालूम है कि नशा करने से, मांस खाने से दया चली जाती है, नशा करने से तपस्या चली जाती है, जुआ खेलने से सच्चाई चली जाती है, अवैध संग करने से पवित्रता चली जाती है। तुरंत कली बोलता है, अरे आपके राज्य में ये तो चारों चीज है ही नहीं, तो मैं रहूंगा कहाँ? कितना सुंदर बोलता है। तो परीक्षित महाराज कहते हैं, ठीक है, तेरे को मैं 5वां स्थान देता हूँ। वो कौन सा स्थान है? तुम सोने में रह जाना। तो यहाँ पर बहुत दीप बातें हैं। तुम सोने में रहने का मतलब है कि सोना एक ऐसी चीज है जिसके लालच में, जिसकी आसक्ति के चीज में जब सोना मिल जाता है तो उसका सदुपयोग नहीं होता, भगवान की सेवा में यूज नहीं होता है, तो उसका दुरुपयोग होता है। एंड दैट लीड्स टू, ये जो चारों चीज बताया, ये तपस्या, मैंने जिस पर धन हो जाता है, सोना हो जाता है, अगर वो भगवान की सेवा में जुड़ा नहीं रहता है, तो वो क्या करता है? नशा में, जुआ में, अवैध संग में, इसमें चला जाता है। कर करके वो वहां से कली को वहां पर वो इस प्रकार दंड भी देते हैं और पुरस्कार भी देते हैं। इसके बाद में हम लोग लास्ट 2, अब परीक्षित महाराज का क्या है? मृत्यु के बारे में। तो शीर्षक है कि बालक, ब्राह्मण बालक द्वारा परीक्षित महाराज को अभिशाप। प्रभु हम लोग कंटिन्यू कर पाएंगे क्या? नहीं, आप लोग कर देते हैं, कंप्लीट कर देते, थोड़ा सा लेंगे क्योंकि सबको मालूम है, लेकिन चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रभु जी एक चीज पूछना था। हाँ। प्रभु जी हम लोग में, लेडीज लोगों में मतलब शादी में सोना देते हैं,
तो उसमें बोलते हैं लक्ष्मी का वास होता है, वो बहुत शुभ होता है। तो मतलब मैं सोना वगैरह सब पहनना छोड़ चुकी हूँ, लेकिन क्या होता है हम लोग जब मारवाड़ी लेडीज लोग फंक्शंस वगैरह में जाते हैं या कुछ करते हैं या बेटी कन्यादान होता है, तो उस चीज में फिर क्या करना चाहिए, मतलब सोना पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए? माता जी बिल्कुल पहनना चाहिए। देखिए ऐसा कहीं नहीं है, बिल्कुल आप इसका अर्थ में देखिए, अभी आपको बता देते हैं ना, सोना का मतलब यहाँ पे डीपली मीनिंग में जाएंगे। सोना का मतलब केवल स्टिक से सोना नहीं है, धन, ये सब सारे धन सब कुछ जो होता है उसका मिसयूज अगर करते हैं तो आदमी गलत है। जैसे इसीलिए कहते हैं देखिए, जिस आप देखेंगे एक अरबपति करोड़पति बहुत घर वाले भी होते हैं, लेकिन उनके बच्चे बड़े संस्कारी होते हैं। आज हमारे यहाँ पर बहुत लोग में धन है, लेकिन वो भगवान का स्वरूप, लेकिन वही धन उस जो है अभक्त लोग के पास होता है, उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं। सही बात। तो जिसमें कृष्ण को केंद्र में नहीं रखा जाता है तो वो असुरी प्रवृत्ति वाले होते हैं, उनके सारे कार्य असुरी प्रवृत्ति के होते हैं। धन धन्यवाद। बेस, ये बहुत ध्यान रखेंगे हमें। माने संक्षेप में ये बोलते हैं जो कुछ भगवान ने दिया धन, उसका सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो नेक्स्ट हमें जब कहते हैं परीक्षित महाराज कि जब एक माने शुद्ध गोस्वामी, या संक्षेप में पढ़ के थोड़ा निकालेंगे बहुत, फिर शुद्ध गोस्वामी बहुत खुश हो जाते हैं, नैमिषारण्य के भक्तों को बोलते हैं कि आपने जो कुछ भी पूछा था मैंने तुमको बता दिया। मैं भी एक बहुत निम्न जाति से हूँ, और मैंने तुमसे जो कुछ भी सुना था, जिस प्रकार पक्षी जितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है और मेरे में जितनी योग्यता है उसी के अनुसार में मैंने तुमको जो था तुमको बता दिया। तब उसके बाद में नैमिषारण्य के मुनि शुद्ध गोस्वामी कहते हैं आप तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, मुझे वो लोगों को और परीक्षित महाराज के बारे में बताइए। आपने उनके जन्म के बारे में बताया, कर्म के बारे में और थोड़ा आगे बताइए। तब शुद्ध गोस्वामी जी वो बताते हैं कि किस प्रकार एक बार परीक्षित महाराज शिकार करने के लिए जाते हैं, और जाते 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 पूरा माने निकल जाते हैं, वो पूरा भ्रमण करने के लिए लिखा कि भ्रमण करने के निकल जाते हैं, तो उनको प्यास लगती है, भूख लगती है। तो एक ऋषि, किसका नाम क्या है मालूम है किसी को? समीक ऋषि। समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं और समीक ऋषि अपनी तपस्या में मग्न रहते हैं और उनसे वो पानी मांगते हैं, लेकिन चूंकि वो तपस्या में थे तो वो कोई जवाब नहीं देते हैं। राजा क्रुद्ध हो जाता है और अपने बगल में रखे हुए सर्प, मरे हुए सर्प को उठाकर उनके गले में डाल देता है। ये खबर समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को मालूम पड़ता है तो वो क्रोधित हो जाता है, और जैसे ही वो क्रोधित हो जाता है, गुस्से में आता है, गंगा जल को हाथ में लेकर श्राप देता है कि हे राजा, तू ब्राह्मणों से नीचा है, तू क्षत्रिय, क्षत्रिय का कहता है ये वॉच डॉग, कहता है वॉच डॉग, उसको घर में नहीं घुसना चाहिए। वॉच डॉग का काम है घर के बाहर रह के रक्षा करना, और तुमने ऐसा जघन्य का गरा कार्य किया है, तुम्हारी 7 दिनों में मृत्यु हो जाएगी। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर प्रभुपाद जी का हमने पढ़ा, कहते हैं ये इंडिकेशन है कलयुग का कि ब्राह्मण का जो कर्तव्य हो जाता है वो भूल जाते हैं, तुरंत वो अपने जो पावर का मिसयूज कर रहे हैं। वो आज क्षत्रियों को शिक्षा देने के बजाय उनके गुलाम हो रहे हैं। तो ये बालक की कर्म को देख, ब्राह्मण क्या होता है, बड़ा शांत स्वभाव का होता है, निर्बल स्वभाव, और तुरंत उत्तेजित हो जाना ब्राह्मण का ये कलयुग के लक्षण है। तुरंत राजा परीक्षित घर वापस आ जाते हैं और इधर श्रृंगी जो उनका पुत्र रहता है समीक ऋषि का, जाता है अपने पिता को बोलता है कि ऐसे ऐसे परीक्षित महाराज आए थे, गलती किया है। माने जब वो तपस्या में रहते हैं और जो वो रोता है जाकर कि जोर जोर से चिल्ला के रोने लगता है, तो समीक ऋषि आंख खोलते हैं और देखिए कितना सुंदर वर्णन आता है, उनके गले में जो सांप था उसको बहुत नॉर्मल रूप से निकाल के फेंक देते हैं, ऐसा नहीं कि किसने दिया क्या नहीं। देखिए उनकी चेतना, देखिए उनकी भक्ति, और पूछते तुम क्यों रोते हो, ऐसे ऐसे आपके प्रति जघन्य अपराध किया है। परीक्षित, अरे मूर्ख, तुमने बहुत बड़ा गलत कार्य किया, ये तो बहुत मामूली चीज है, तुम्हें इतनी बड़ी छोटी सी चीज के लिए एक परीक्षित महाराज के इतना बड़ा तुमने अभिशाप दे दिया। देखिए यह कितनी बार, और ये नहीं कह सकता है कि ब्राह्मण का उस समय जो अभिशाप होता था ना वो ऐसा नहीं था, और वो लगता है
और तुरंत कहते कि तुमको मालूम है एक इस कलयुग में माने इस जगत में परीक्षित जैसे महाराज का रहना बहुत जरूरी है। वर्णाश्रम धर्म को मेंटेन करने के लिए बालक बच्चों बूढ़ों संस्कार को बनाए रखने के लिए उस परीक्षित महाराज की बहुत जरूरत है। वो भगवान का भक्त है और उसको तुमने अपराध दे दी। वो बहुत दुखी होता है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे पुत्र को अनजाने उसको क्षमा कर। और इधर में हम लोग दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं कि लास्ट जो चैप्टर है उसके अंदर में आता है कि सुखदेव गोस्वामी जी का आगमन। जैसे ही परीक्षित महाराज को ये पता लगता है कि ब्राह्मण पुत्र श्रृंगी ने उनको अभिशाप दिया है, तो वो क्या होता है कि वो नर्वस नहीं होते हैं, बल्कि उसको भगवान का एक वरदान समझ कर करके उसको वेलकम करते। अरे मेरी 7 दिनों में मृत्यु हो जाएगी, कोई बात नहीं, क्या मैं बेवकूफ हूं, मैं भौतिकता में फंसा हुआ हूं, इस रात नहीं, मुझे तुरंत त्याग करके अब भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। देखिए दोनों की चेतना, दोनों उच्च कोटि, श्रमिक ऋषि उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, भगवान के भक्त थे, और वही परीक्षित महाराज, दोनों ने एक दूसरे, उन्होंने ब्लेम नहीं दिया, अरे मेरे को किस तरह वो अभिशाप दे सकता है, मैं जा कर करके उस ब्राह्मण पुत्र की हत्या कर दूं। नहीं, परीक्षित महाराज ने ये भगवान का वरदान, भगवान की कृपा मानी। और उधर में श्रमिक ऋषि ने उनके ऊपर जो उसने सांप लपेटा था उसको जरा सीरियसली नहीं लिया। वो दोनों, ये उच्च कोटि की चेतना होती। तुरंत परीक्षित महाराज सब कुछ त्याग देते हैं और वो गंगा नदी के पास, गंगा नदी के पास जाकर करके पूरा वहां पर बैठ जाते हैं और निश्चय करते हैं कि मैं 7 दिन तक मैं केवल वहां पर भगवान की गाथाओं के बारे में मैं सुनूंगा। वहां पर जब ये सब लोग वहां के पूरे ब्रह्मांड, केवल पृथ्वी लोक नहीं, पूरे ब्रह्मांड के सब जितने भी मुनि थे, ज्ञानी ध्यानी से वहां पर आ जाते हैं। जब वो सुनते हैं कि राजा परीक्षित महाराज को यह अभिशाप मिला है और वो अब जमुना नदी के तट पर बैठ कर करके जब तक उनका शरीर नहीं छोड़ देते हैं, वो भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं। सब लोग वहां पर आ जाते हैं और जैसे परीक्षित महाराज वहां पहुंचते हैं, देखते हैं कि सारे के सारे मुनि योगी आ जाते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं और उनका वो बड़ा आवभगत करते हैं और उनका बहुत सम्मान कर करके कहते हैं कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मृत्यु के समय आप अब मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं। ये देखिए भाव होता है भगवान के भक्त का। ऋषि मुनि भी बहुत सब खुश हो जाते हैं और उनसे वो 2 प्रश्न करते हैं, वही बड़ा इंपॉर्टेंस है कि मनुष्य का इस जीवन में क्या कर्तव्य है और मृत्यु के समय उसे क्या करना। इस तरह ही वो जब प्रश्न कर रहे थे, तुरंत उसी समय में सुखदेव गोस्वामी जी वहां पर पहुंच जाते हैं। परीक्षित महाराज बहुत खुश हो जाते हैं और वो सुखदेव गोस्वामी जी का बहुत सम्मान करते हैं। सब लोग खड़े होकर उनका सम्मान कर देते हैं और सुखदेव गोस्वामी जी से वही 2 प्रश्न करते हैं परीक्षित महाराज जो उन मुनियों से किया था, क्योंकि वो जिन मुनियों से किया था वो उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं। अब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी जो भगवान के परम भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, वो इन 2 प्रश्नों का उत्तर अगले जो हम बोला दूसरा कैंटो का 1 अध्याय उसमें देते हैं। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार हम लोगों ने कैंटो 1 के जितने 19 अध्याय उसके बारे में सुना। अगर हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर, अच्छा डिटेलिंग किया, इतना अच्छा क्लियर हुआ। अब हमारा कोरिलेट हो जाएगा कि ये 2 प्रश्न से हमने इंड किया। कैंटो 2 का हमने प्रथम अध्याय में 2 प्रश्नों का उत्तर हमको मिलेगा। और यहाँ क्वेश्चंस क्या थे? वही प्रभु प्रश्न का कि मनुष्य को अपने इस जीवन में क्या करना, उसका क्या कर्तव्य और मृत्यु के समय उसे क्या करना चाहिए। अच्छा, मृत्यु के समय मृत्यु के समय उसे क्या, दोनों का एक ही उत्तर है। और याद रखेंगे कि पहले भी हमने कैंटो 1 के प्रथम चैप्टर में जो प्रश्न के नेमी सरायन के मुनियों ने मनुष्य का इस जीवन में क्या कर्तव्य है और सारे शास्त्रों के क्या निचोड़ है, सारे को आप निचोड़ के एक संग कोरिलेट कर लीजिए, एक ही उत्तर मिलेगा, केवल भगवान की भक्ति। और भक्ति में भी क्या मिलेगा, श्रवण कीर्तन और स्मरण, यही पूरा
हरे कृष्णा हरे दंडवत प्रणाम कृष्णा। तो प्रभु ये जी। विराम करते हैं और फिर हम लोग सोमवार को कैंटो 2 का करना है या कि कैंटो 3 में प्रवेश करना है? कैंटो 2 ओके, कैंटो 2 को हम लोग थोड़ा सा वो रिवाइज करके फिर कैंटो 3 भी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें केवल 10 अध्याय हैं। तो ऐसा कर सकते हैं क्या प्रभु? हाँ प्रभु जी, तो कंप्लीट करके उसके बाद टाइम बचेगा तो कंटिन्यू करेंगे। ओके, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। तो ये हम लोग हरे विराम लेते कृष्णा हैं। दंडवत सभी प्रणाम भक्तों को प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। दंडवत और प्रणाम कोई प्रभु जी। अनाउंसमेंट कोई है प्रभु? नहीं प्रभु अजय जी। प्रभु? ओके, थैंक यू। हम लोग यही विराम देते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण से भक्तों का बहुत बहुत हम लोग ये विराम देते हैं। सोमवार को फिर अपने सेकंड कैंटो का रिवीजन करेंगे और समय मिलेगा थर्ड कैंटो स्टार्ट करेंगे। हरि हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। तो राजा